कि कोई भी आपका जो कंपोनेंट है कंप्यूटर का, यानी कि उसमें मेन कंपोनेंट जो है किसी भी पर्पस को फुलफिल करता है। म्यूट कर लीजिए बाकी लोग। मेन आपका जो कंप्यूटर का कंपोनेंट है वो क्या है? आपका इनपुट और आउटपुट। आप बेसिकली इनपुट और आउटपुट, यानी कि जो इनपुट के लिए स्टैंडर्ड डिवाइस यूज करते हैं कीबोर्ड, और स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस आपका मॉनिटर है। अपार्ट फ्रॉम दिस टू, you can also use a printer time to time whenever you want a hard copy of the soft one. आपको जब भी सॉफ्ट कॉपी का हार्ड कॉपी अगर चाहिए होगा तो प्रिंटर का जरूरत पड़ेगा। दैट मीन्स प्रिंटर इज द डिवाइस विच इज यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन और रिक्वायरमेंट। आपको उस तरह का सिचुएशन या रिक्वायरमेंट अगर होता है कि आपको हार्ड कॉपी चाहिए, तब आप प्रिंटर यूज कीजिएगा। अदरवाइज देयर इज वन डिवाइस विच इज यूज्ड एज एन आउटपुट डिवाइस, ठीक है ना, एंड विदाउट दैट डिवाइस यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज वट एवर यू आर गिविंग इनपुट टू द सिस्टम, एंड दैट इज नोन एज मॉनिटर। तो इसलिए मॉनिटर को स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस और कीबोर्ड को स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस दिया गया है। तो इन सी ऑल्सो whenever you are writing program in C language, then you are including header file studio.h. Studio.h is what? Standard input output header file. Means you are using printf and scanf function. So whenever you are going to use printf and scanf function, that means you are going to use any input device or as well as output device. So you are using a standard input device in the form of keyboard and a standard output device in the form of monitor. That's why to implement that printf scanf function, you need to include that header file studio.h. तो studio.h आप include करते हैं। तो इनसाइड कंप्यूटर ऑल्सो जब भी आपको कुछ भी आप डेटा इनपुट देना होता है तो इनपुट डिवाइस यूज करते हैं, और जब भी आपको डेटा को देखना होता है, व्यू करना होता है, तो मॉनिटर यूज करते हैं एज ए स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। नाउ you already know that your computer understand only the instruction in the form of 0 and 1. तो आपका जो कंप्यूटर है वो स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन जो भी है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमेशा 0-1 के फॉर्म में उसको रिकॉग्नाइज या एनालाइज करता है। यानी प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो योर कंप्यूटर ओनली प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन विच इज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1. दैट मीन्स वट एवर इंस्ट्रक्शन वी आर गिविंग दैट इज नॉट इन अ फॉर्म ऑफ 0 and 1, यू ऑलरेडी नो। हम लोग इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, और ये इंस्ट्रक्शंस हमारा कंप्यूटर, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस माइक्रो प्रोसेसर, एंड माइक्रो प्रोसेसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग जॉब। किसी तरह का प्रोसेसिंग जॉब के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो प्रोसेसिंग वो किस तरह का इंस्ट्रक्शन को करेगा? द इंस्ट्रक्शन विच इज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1. बट whenever you are using keyboard, you are not giving the instruction in the form of 0 and 1. That means there is some encoding and decoding operation going on whenever you are using these two devices. And whenever you are using input device, there is a certain encoding occur, and due to that encoding features, the particular English like language data is converted into 0-1 form. Now as like cache memory जो हम लोग डिस्कस किए मेमोरी हायरार्की में, तो as like cache memory is placed in between the primary memory and CPU. Why it is placed? Just to manage the speed or the ratio of data flow in between the primary memory and CPU, because you already know the speed factor. There are two factors, speed and storage capacity. So whenever the particular memory is closest to the CPU, the speed is increases. यानी स्पीड जो आपका है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि CPU के किसी भी बात को वो फास्ट रिकॉग्नाइज कर पाता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है उस तरह से स्पीड घटता है। यानी कि मेमोरी हायरार्की में जैसे जैसे मेमोरी का दूरी CPU से बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा, कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इनपुट डिवाइस यूज करते हैं तो यू ऑलरेडी हैव ए कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट फंक्शन। आपको बताया गया होगा फंडामेंटल में व्हाट इज द इनपुट फंक्शन, यानी कि इनपुट डिवाइस का फंक्शनिंग कैसे होता है, एंड व्हाट इज द आउटपुट फंक्शन। ठीक है, कोई बताएंगे कि व्हाट इज द इनपुट का जो प्रोसेस उसका फंक्शनिंग कैसे होता है। तो देयर इज 3 स्टेप प्रोसेस। ठीक है, 3 स्टेप प्रोसेस इज व्हाट, कि आप जो भी इनपुट दे रहे हैं वो किस फॉर्म में है। अब यहाँ पर 2 फॉर्मेट है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट और मशीन रीडेबल फॉर्मेट। तो वट एवर इंफॉर्मेशन यू आर गिविंग टू द कंप्यूटर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन रीडेबल, यानी कि यू कैन रीड इट बट योर सिस्टम कैन नॉट रीड इट। तो सिस्टम रीडेबल या मशीन रीडेबल फॉर्मेट में उसको इनकोड करना पड़ता है, एंड फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज अ स्पेसिफिक कोडिंग पैटर्न इज यूज। ठीक है ना, स्पेसिफिक कोडिंग पैटर्न इज यूज, जिसको आप आगे देखेंगे
इन फंडामेंटल ऑल्सो लाइक ASCII, ठीक है ना, BCDIC, these are the name of certain coding pattern which is used by the manufacturer to encode and decode operation. यानी हम जो कीबोर्ड उसे डेटा ले रहे हैं उसको इनकोड करना और उसको फिर से डिकोड करके उसी फॉर्म में डिस्प्ले कराना जिस फॉर्म में हमने दिया है, क्योंकि ISCCI नहीं हो सकता है, वो भी होगा लेकिन बहुत सारा है यूनिकोड। नाउ डे वी आर यूजिंग यूनिकोड आल्सो, यूनिकोड भी होता है। अब तो मेनली यूनिकोड। हाँ, बेसिकली जब जावा जब से हुआ तब से यूनिकोड का कॉन्सेप्ट आ गया। यूनिकोड का मतलब कि मोर देन 8 बिट, मोर देन 4 बिट। अभी हम लोग 8 बिट तक थे, अब मोर देन 8 बिट मतलब 16 बिट तक का भी कोई हम कोडिंग कर सकते हैं। तो 16 बिट के लिए यूनिकोड यूज होने लगा। तो ये ASCII 7 या 8, यानी ASCII 7 बिट कोडिंग पैटर्न या ASCII 8 बिट कोडिंग पैटर्न, ठीक है ना। BCDIC इज द 6 बिट कोडिंग पैटर्न, EBCDIC इज ऑफ 7 बिट कोडिंग पैटर्न। यहाँ पर 6, 7 और 8 और 6 क्या है, ये बिट है, नंबर ऑफ बिट, यानी इतने बिट का, हाँ इतने बिट का इंफॉर्मेशन यहाँ होल्ड कर रहे हैं। तो ASCII 7 में 7 बिट और 8 बिट, इसको हम लोग समझेंगे। इसका यूज बेसिकली कहाँ होगा, इस इनपुट और आउटपुट फंक्शनिंग में होगा। यानी कि जिस पर्टिकुलर कोडिंग पैटर्न को आपका सिस्टम यूज कर रहा है, उस कोडिंग पैटर्न के बिहाफ में हमारा इनपुटिंग और आउटपुटिंग डिवाइस जो है वो वर्क करता है। यानी इनकोडिंग और डिकोडिंग का काम इस पर्टिकुलर कोडिंग पैटर्न पर डिपेंड करता है। और हर कोडिंग पैटर्न का एक कैरेक्टर ग्रुप होता है, जिस कैरेक्टर ग्रुप के बेसिस पर उसके कैरेक्टर को वो एनालिसिस करता है 0-1 के फॉर्म में ट्रांसलेट करने में। तो आपका इनपुट फंक्शन सबसे पहले क्या करता है, इट एक्सेप्ट्स, क्या एक्सेप्ट करेगा, आप जो डेटा देंगे उसी को एक्सेप्ट करेगा। तो इट एक्सेप्ट्स ह्यूमन रीडेबल डेटा, यानी जो आप दे रहे हैं वो इंग्लिश का एक लैंग्वेज है, उसको एक्सेप्ट करेगा। बट दैट डेटा इज नॉट प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम, वो डेटा सिस्टम प्रोसेस नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम को प्रोसेस करने के लिए इंस्ट्रक्शन रिटन इन 0-1 फॉर्म चाहिए, एंड दैट इंस्ट्रक्शन इज नॉट इन रिटन इन 0-1 फॉर्म। तो दैट इंस्ट्रक्शन नीड टू बी कन्वर्ट इनटू 0-1 फॉर्म। So after acceptance, it converts it into, you can also say encode it in, ठीक है ना, convert के जगह लिखे encode, because कोडिंग पैटर्न को यूज करके encoding होता है। तो mention here encode, not converts, can mention here encode it's in machine रीडेबल फॉर्मेट, मशीन रीडेबल फॉर्मेट या डेटा भी लिख सकते हैं। एंड देन अपलोड इट ऑन इंटरफेस। अब जैसे हम लोग बता रहे थे, कैश मेमोरी इज प्लेस्ड इन बिटवीन द प्राइमरी मेमोरी एंड CPU जस्ट टू मेंटेन द स्पीड ऑफ द टू मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि प्रोसेसर रजिस्टर और मेन मेमोरी के स्पीड में देयर इज अ डिफरेंसेस। तो जस्ट टू मैनेज द डिफरेंसेस ऑफ द स्पीड वी प्लेस्ड, यानी इनसाइड द सिस्टम कैश मेमोरी इज प्लेस्ड इन बिटवीन द CPU एंड योर प्राइमरी मेमोरी। सिमिलरली देयर इज अ स्पीड मिसमैच whenever we are using slow input output devices along with the processor, तो देयर इज स्पीड मिसमैच। आपका जो प्रोसेसर का रजिस्टर है, स्पीड है, प्रोसेसर रजिस्टर का जो स्पीड है और आपका जो डिवाइस है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, इसके स्पीड में मिसमैच है। जितना स्पीडी आपका प्रोसेसर रजिस्टर है उतना स्पीडी ये डिवाइसेस नहीं होता है। तो इसको भी मैनेज करने के लिए वी आर नॉट कनेक्टिंग द पर्टिकुलर पेरिफेरल्स डायरेक्टली टू द CPU। CPU से ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है। कैसे कनेक्ट होता है, कोई बताएंगे? How the particular peripherals are, ports के through. Yes, so that port is what? That is the interface. Just like a cache memory is the bridge in between the primary memory and CPU. Here, your interface, your port is the bridge. You can say bridge, or it is a communication channel. ठीक है ना? Or you can also say input-output interface through which your CPU is connected with the particular device. Your device is also connected with the CPU. तो इन बिटवीन CPU एंड दैट डिवाइस दैट इंटरफेस इज प्लेस्ड। ठीक है ना? तो इंटरफेस यानी कि व्हाटएवर इंस्ट्रक्शंस, अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन CPU को देना होगा डिवाइस को, तो वो इंस्ट्रक्शन पहले कहाँ जाएगा? इंटरफेस को, फिर इंटरफेस से आपका उस डिवाइस तक जाएगा। अगर डिवाइस को भी किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन CPU को देना होगा तो पहले वो कहाँ भेजेगा? इंटरफेस को, फिर इंटरफेस से वो जाएगा डिवाइस को यानी CPU को।
तो इंटरफेस ऑलवेज होल्ड द इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ 0 1, यानी आपका जो इंफॉर्मेशन होगा वो 0 1 के फॉर्म में होगा। लेकिन अगर उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करना होगा तो सीपीयू प्रोसेस करेगा, लेकिन अगर उस इंफॉर्मेशन को आउटपुट डिवाइस में डिस्प्ले करना होगा तो अगेन आउटपुट डिवाइस को इंटरफेस से किस फॉर्म में डेटा मिलेगा, बिकॉज अपलोडेड जो आपका इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन है वो 0 1 में है। तो इंस्ट्रक्शंस को वो जब डाउनलोड करेगा, यानी आउटपुट डिवाइस जब रिसीव करेगा तो रिसीविंग इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ। अब ये चीज सीपीयू भी प्रोसेस के बाद भी अगर इंटरफेस को भेजेगा तो 0 1 के फॉर्म में ही होगा, और अगर आउटपुट डिवाइस उसको रिसीव करेगा तो 0 1 के फॉर्म में होगा। बट यू वांट टू सी दैट डेटा इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज और द कैरेक्टर विच इज इनपुटेड बाय यू बाय द with the help of certain input device। तो इनपुट डिवाइस से जिस कैरेक्टर को आपने फीड किया है उसी फीडेड कैरेक्टर को आप वहां पर देखना चाहते हैं। तो व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ योर आउटपुट डिवाइस? हाँ, सबसे पहले तो सबसे पहला काम क्या करेगा, इट कलेक्ट्स डेटा या इंस्ट्रक्शन, इट कलेक्ट्स इंस्ट्रक्शन इन मशीन रीडेबल फॉर्मेट, मशीन रीडेबल फॉर्मेट, एंड देन आपका जो आउटपुट डिवाइस है वो क्या करेगा, डिकोड इट्स इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, एंड देन डिस्प्ले इट ऑन टू द स्क्रीन या डिस्प्ले चैनल जो भी है। इसके बाद हम लोग उसको देख पाते हैं। The background process is going on. Now अब यहाँ पर हम लोग इनकोड और डिकोड वर्ड का यूज किए, तो what is the process of encoding and decoding? We just see the particular. So we just discuss one. Rest of the part is discussed in fundamental. ठीक है ना, फंडामेंटल में आपको ये बताया जाएगा अलग अलग। तो if we are using, we just analyze how the particular functioning going on inside the computer. So if we are using certain coding pattern, for example, we are going to use ASCII 7. So ASCII 7 is what? It is 7-bit coding pattern. ठीक है ना? तो हर कोडिंग पैटर्न का एक कैरेक्टर ग्रुप होगा जो फिक्स है। अभी जो हम लोग कैरेक्टर ग्रुप एनालाइज करेंगे, दैट इज द कैरेक्टर ग्रुप डेजिग्नेटेड फॉर 7-bit ASCII पैटर्न। तो 7-bit ASCII पैटर्न का जो कैरेक्टर ग्रुप है, नाउ सी देयर इज ए कैरेक्टर ग्रुप for each character, but we just discuss the specific आपका अल्फाबेट को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। बाकी आपका लिस्ट इज अवेलेबल, ठीक है ना, यू कैन जनरेट द पर्टिकुलर लिस्ट। तो कैरेक्टर ग्रुप एंड देयर इज 2 सेक्शन, जोन बिट एंड डिजिट बिट। नाउ यू कैन आल्सो रिप्रेजेंट इट ZB एंड DB। तो जोन बिट और डिजिट बिट। अब ये कैरेक्टर ग्रुप क्या है, तो हाँ, कैपिटल A to O, P to Z and 0 to 9. Similarly, you have a small a to O or a small p to Z. अल्फाबेट स्मॉल और कैपिटल दोनों के लिए है। तो इसका आस्की वैल्यू आप देखेंगे तो कैपिटल A का आस्की वैल्यू जो है, यानी कि कैपिटल, एक मिनट, हाँ, कैपिटल A to Z का जो है आस्की वैल्यू आपका जो है 65 to 90 के बीच में होता है। स्मॉल A to Z का जो आस्की वैल्यू है वो 97 से, करेक्ट। और आपका जो है 0 to 9 जो है इसका 48 to 57 आपका ये आस्की वैल्यू होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस द पर्टिकुलर जोन बिट एंड डिजिट बिट इज जनरेटेड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय जोन बिट एंड डिजिट बिट? एक्चुअली एनी आइडिया, ये जोन बिट और डिजिट बिट क्या होता होगा? एनी आइडिया? जोन बिट इज द एड्रेस ऑफ द कैरेक्टर। जैसे सपोज करिए यू आर सिटिंग इनसाइड दिस क्लासरूम, तो देयर इज ए एड्रेस फॉर दिस क्लास। ये इस क्लासरूम का एक नंबर होगा, रूम नंबर। योर 1B इज द रूम नंबर, दैट इज द एड्रेस ऑफ दिस क्लासरूम। एंड वंस एनीवन लोकेट इन दिस on this location, then they can easily allocate themselves inside this classroom. तो सबसे पहले हमको ये एड्रेस चाहिए होगा जिस एड्रेस में ये सारे कैरेक्टर बैठे हैं, जितने भी आप जो हैं एज ए डेटा आप यूज कर रहे हैं, यू आर द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास।
तो योर क्लास इज व्हाट, योर क्लास इज योर, यानी यार क्लास का जो आपका एड्रेस होगा दैट इज द जोन बिट. द जोन बिट गिव्स यू द कैरेक्टर ग्रुप एंड डिजिट बिट इज जस्ट प्रोवाइडिंग a specific character in a specific character group, यानी कि स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इन स्पेसिफिक कैरेक्टर ग्रुप. तो इस क्लासरूम में आपका आने के बाद आपका रोल नंबर कॉल हुआ, अटेंडेंस, तो रोल नंबर से आप अपना अटेंडेंस शो किए, प्रेजेंस या एब्सेंस बताए. आप प्रेजेंट बोले इसका मतलब आपने प्रेजेंस शो किया, नहीं बोले इसका मतलब आप एब्सेंट हैं. इसका मतलब है कि इस क्लासरूम में अटेंडेंस देने के लिए आपको इस क्लासरूम तक पहले आना हुआ पड़ा. इस क्लासरूम में आने के बाद आपका रोल नंबर 1 2 3 बाहर में खड़े रह के आप अपने आइडेंटिफिकेशन को नहीं दे सकते थे. तो इनसाइड क्लासरूम में पहले एलोकेट हुआ. तो यहाँ जो कैरेक्टर ग्रुप आपको दिया जा रहा है ये स्पेसिफिक ASCII 7 ASCII 8 सबके लिए अलग अलग होगा. तो A to O कैरेक्टर ग्रुप में सबसे पहले हमको A से O तक का कैरेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले उस कैरेक्टर ग्रुप में जाना होगा. तो जोन बिट क्या बताएगा, जोन बिट गिव्स यू द एड्रेस इन विच दैट कैरेक्टर एग्जिस्ट. तो जोन बिट गिव्स यू दैट कैरेक्टर ग्रुप इन विच सर्टेन कैरेक्टर इज प्रेस्ड बाय द यूजर. यूजर ने जिस कैरेक्टर को प्रेस किया है वो सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि उस कैरेक्टर का कैरेक्टर ग्रुप क्या है. अगर आपका सिस्टम ASCII 7 पैटर्न पर काम कर रहा है तो. इज इट क्लियर? व्हाट इज जोन बिट? जोन बिट गिव्स यू द एड्रेस ऑफ द कैरेक्टर ग्रुप. तो जोन बिट इज फिक्स्ड बट द डिजिट बिट इज वेरी करेगा. कैसे करेगा? तो सीक्वेंस के बेसिस पर. उस कैरेक्टर ग्रुप में जिस कैरेक्टर का जो सीक्वेंस होगा उस सीक्वेंस के बेसिस पर आपका जोन बिट के बेसिस पर आपका कैरेक्टर डिजिट बिट जो है वो जनरेट होगा. तो अगर हम लोग यहाँ बोले A2, हम आ रहे हैं A2O कैरेक्टर ग्रुप है तो डिजिट बिट क्या बताएगा? तो डिजिट बिट होता है 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंस ऑफ. अब A2O में कितना कैरेक्टर है? नंबर, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करके बताइए. A2O में कितना कैरेक्टर है टोटल? 15 है, यानी 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंस ऑफ 1 to 15. इज इट क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, A का सीक्वेंस नंबर कितना होगा? 1. तो A को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 1 का 4 बिट बाइनरी कन्वर्ट करना पड़ेगा. डेटा रिप्रेजेंटेशन में बाइनरी फॉर्म में 1 का लिखना पड़ेगा. कितने में? 4 बिट में. तो 4 बिट में 1 का लिखने के लिए वो तरीका भी शॉर्टकट बताएंगे. P to Z में कितना कैरेक्टर है? 11. 26 अल्फाबेट होता है ना, 26. तो 15 हो गया तो 11 बचेगा. तो 11 है तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंस ऑफ 0 to 10. यानी कि P का 4 बिट डिजिट बिट क्या होगा? P आपका 0 पोजीशन पर है, Q आपका 1 पोजीशन पर है. तो 0 का 4 बिट रिप्रेजेंटेशन यानी ऑल 0, 4 0 लेंगे. तो P को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी फॉर्म में 4 0 देना पड़ेगा. और 0 to 9 में कितना डिजिट है? जितना डिजिट है उतना ही हमको बाइनरी इक्विवेलेंट चाहिए उसी सीक्वेंस में. तो 0 to 9 के लिए 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंस ऑफ 0 to 9, यानी 0 का 0 होगा, 1 का 1 होगा, 2 का 2 होगा, 9 का 9 होगा. अब ये फिक्स हो गया आपका. जोन बिट कितना का फिक्स हो गया? जोन डिजिट बिट हमेशा फिक्स रहेगा. आपका ASCII 7 है तो ASCII 7 में 4 बिट फिक्स हो जाएगा. तो बच गया कितना? 3 बिट. तो 3 बिट आपका जोन बिट के लिए यूज होगा. अगर ASCII 8 की बात करें, 8 बिट कोडिंग पैटर्न, तो जोन बिट आपका जो है वो डिजिट बिट के बेसिस. तो डिजिट बिट कितना होगा? 4 बिट. तो बच गया कितना? 4 बिट, यानी कि आपका जोन बिट फिर इसमें 4 बिट का होगा. ठीक है. अगर 6 बिट का है तो जोन बिट आपका 2 बिट का होगा, क्योंकि आपका डिजिट बिट फिक्स है 4 बिट, कम से कम 4 बिट का ही होगा डिजिट बिट. तो आपका जो नंबर ऑफ बिट है 6 बिट, 7 बिट, 8 बिट, उसमें जोन बिट तय होगा नंबर ऑफ बिट से, क्योंकि आपका जो डिजिट बिट है वो 4 बिट फिक्स है. तो अगर 6 होगा तो 6 - 4 करेंगे तो 2 बिट का होगा जोन बिट. अगर 7 है तो 7 - 4 करेंगे 3 बिट का होगा. अगर 8 है तो 8 - 4 करेंगे 4 बिट का आपका जोन बिट होगा. जोन बिट क्या है? क्लियर है? ये फिक्स है. लेकिन आप जो 1 से 15 बात कर रहे हैं तो A to O कैरेक्टर ग्रुप में कोई भी कैरेक्टर टाइप होगा तो उसके हिसाब से सीक्वेंस जनरेट होगा. लेकिन आपका जो है A to O कैरेक्टर ग्रुप का जो जोन बिट है वो फिक्स होगा. तो जोन बिट हमारा जो है अब जैसे अब ये अगर फिक्स हो गया तो आप जोन बिट पता कर सकते हैं कैसे होगा. आपको पता है कि एक ASCII वैल्यू कितना है? 65 है. तो 4 बिट आपका बाइनरी इक्विवेलेंस 1 to 15 का है. इसका मतलब कि A के लिए
आपका डिजिट बिट कितना है, ये तो फिक्स है, डिजिट बिट कितना हो जाएगा, 1 का 4 बिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0001। तो जोन बिट इसका जो है हम लोग फिक्स करने जा रहे हैं, A2O का जोन बिट क्या होगा। तो जोन बिट क्या होगा, तो अब देखो यहाँ ये 001 है और आस्की कैपिटल ए का जो है आस्की वैल्यू कितना है 65। तो 65 करने के लिए यहाँ पर ऑलरेडी आपका कितना बिट आपका ले लिए हैं, यहाँ 2 का पावर 0 1 2, अब इसको मेंशन कर लेते हैं। ये आपका जो लिखा गया ये 2 का पावर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 बिट और बनाना है। तो 4 बिट यानी कि ये 4 होगा, 5 होगा, 4 या 3 ना, हाँ तो ये 6 होगा। क्लियर है, इसका मतलब है कि ये कितना है 65। अब ये जो लिख रहे हैं हम लोग 2 का पावर 0 2 का पावर 1, ये एक्चुअली क्या है, इसके बेसिस पर हम लोग 8421 कोडिंग पैटर्न जनरेट कर लेते हैं। 8421 का मतलब हुआ 2 का पावर 0 का मतलब 1 होता है, 2 का पावर 1 का मतलब 2 होता है, 2 का मतलब 4 होता है और 3 का मतलब 8 होता है। तो 8421 यानी कि मैक्सिमम 15 बिट 15 नंबर डिजिट का यानी कि 15 वैल्यू का आप यहाँ पर 4 बिट का कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। यानी जिस डिजिट को ऑन करना होगा, सपोज करिए कि आपको 0 को ऑन करना है, 0 को ऑन करना है, इसका मतलब 4 बिट, जैसे यहाँ आप लिखे ना 001, तो किसके लिए लिखे 1 के लिए, तो आपको यहाँ पर 1 से 15 या 0 to 10 किसी का भी कैरेक्टर का आपका 4 बिट का कन्वर्जन करना होगा। यानी मैक्सिमम 4 बिट में आप कहाँ तक जा सकते हैं, वैल्यू 15 तक का वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 8421 पैटर्न यूज करेंगे, आप फ्रीक्वेंटली 1 से 15 तक का किसी भी वैल्यू को जनरेट कर सकते हैं। 0 का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर 2 चीज यूज करिएगा, 0 ऑफ के लिए और 1 ऑन के लिए। यानी कि यहाँ पर एक्युमुलेशन ऑफ द डिजिट करना है। तो अगर हमको 8421 में 0 को रिप्रेजेंट करना है, तो 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबको ऑफ कर देना होगा। समझ में आ रहा बात, 8 को भी ऑफ, 4 को भी ऑफ, 2 को भी ऑफ, 1 को भी ऑफ। लेकिन अगर हमको 1 को रिप्रेजेंट करना होगा तो ऑफ कर देंगे। हाँ, अगर हमको 1 को ऑन करना होगा तो 1 को केवल ऑन करेंगे, बाकी को यही यहाँ पर लिखा गया है 001 1 के लिए। अब आप 2 को अगर ऑन करना चाहते हैं तो 2 को केवल ऑन करेंगे, बाकी को ऑफ करेंगे। समझ में आ रही बात। 3 को करना होगा तो 2 और 1 को एक्युमुलेट करते हैं, तो 2 और 1 को ऑन करना होगा, 3 हो जाएगा। अगर 4 को करना होगा तो 8421 में 4 के नीचे 1 लिखेंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे, ऑफ कर देंगे। 5 लिखना होगा तो 8421 में 4 और 1 के सामने 1 लिखेंगे, यानी 4 और 1 5 होता है। 6 करना होगा तो 4 और 2 को ऑन कर देंगे, ऑन का मतलब 1 से है, ऑफ का मतलब। तो हमको लगता है कि आप ये 1 से 15 तक में 4 बिट का किसी का भी बना सकते हैं, इसके लिए कोई कन्वर्जन करने का जरूरत आपको नहीं है। अब यहाँ देखो, अब ये आपका ये ऑलरेडी यहाँ 2 का पावर 01 है, आपको कितना लाना है 65 लाना है ना। तो आपको पता है कि 2 का पावर 6 का मतलब कितना होता है, ये 64 होता है और एक ऑलरेडी है, तो 64 और 1 ऐड करेंगे कितना होगा। इसका मतलब है इसको ऑन करेंगे, बाकी को, इसका मतलब है ये जो आपका है 100, यही 100 आपका जोन बिट है A2O कैरेक्टर ग्रुप का। ये A2O कैरेक्टर ग्रुप का जोन बिट क्या हो गया 100। सिमिलरली P2Z का भी आप निकाल सकते हैं। P के लिए क्या करेंगे, P का आपका डिजिट बिट क्या है 000 है, क्योंकि 0 से 10 शुरू हो रहा है। P आपका 0 पोजीशन पर आ रहा है, तो इसका कैरेक्टर ग्रुप निकाल, जोन बिट निकालने के लिए P का जोन बिट क्या होगा वो तय करने के लिए अगेन ये फॉर्मुलेट करेंगे। ये आपका 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2, 3, तो यहाँ हो गया 4, 5 और 6। अब देखिए इधर सब 0 है, आपको P का वैल्यू, P कितने नंबर पर आता है, P कितना नंबर का कैरेक्टर है चेक करिए, 16 है ना। तो A का वैल्यू 15 है, तो ये P का वैल्यू कितना जाएगा, A का वैल्यू आपका 65 है, तो P का वैल्यू ASCII वैल्यू कितना जाएगा 80 होगा ना। तो अब देखिए यहाँ 2 का पावर 6 कितना होगा, हाँ 2 का पावर 5 कितना होगा 32, 64 और 32 कितना होता है, मतलब नहीं 2 का पावर 5 नहीं ले सकते, 64 तो ले लिए। अब 2 का पावर 4 कितना होता है 64
और 16 कितना होता है? इसका मतलब है कि इसको और इसको ऑन करना होगा, समझ में आ रहा है बात, और इसको ऑफ करना होगा। इसका मतलब है कि P to Z के लिए 101 जोन बिट फिक्स हो गया, समझ आ रहा है? एक को चेक करेंगे, बाकी के लिए वही होगा। 0 to 9 के लिए निकाल के दिखाइए तो हमको 0 to 9 का जोन बिट क्या होगा, निकाल के दिखाइए, ऑनलाइन में भी निकालिए सुमित कुमार। 0 to 9 में जोन बिट क्या होगा? इसलिए ये बता रहे हैं क्योंकि अगर भूल भी जाएं तो आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर कन्वर्जन करने के लिए आए तो कैसे निकालते हैं, ASCII वैल्यू याद है तो निकाल सकते हैं। और 4 बिट में क्या होगा, 2 का पावर 6 के बाद 2 का पावर 7 भी चला जाएगा, लेकिन जब जरूरत होगा लेंगे। ऐसा नहीं है कि 2 का पावर 7 गया तो उसको ऑन करेंगे, जब जरूरत होगा जिस वैल्यू के लिए तब ऑन करेंगे। तो डिजिट बिट क्या होगा, 0 0 0 0 ना होगा, 0 का तो 0 से 9 है ना, तो 0 का तो 0 होगा डिजिट बिट। 2 का पावर 0 1 2 2 3 और यहाँ पर 2 का पावर 4 5 और 6, 3 बिट तक जाना है आपको। तो 3 यहाँ हुआ तो 4 5 6। अब आपको 0 का जो है, यहाँ देखो 0 का ASCII वैल्यू 48 होता है, तो 48 लाने के लिए अब आपको इसी 3 में सोचना है कि क्या करना होगा। 5 यस गुड। 2 का पावर 5 32 होगा और 2 का पावर 4 16 होगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये दोनों को आपको ऑन करना होगा, ये दोनों को ऑन करना होगा। ये इसका मतलब है 0 1 1 इज द जोन बिट फॉर 0 to 9 डिजिट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? yes. Now this is the mechanism on the basis of which encoding and decoding is facilitated by the system. आपके सिस्टम में ये फैसिलिटेट होता है, ये काम, ये जो है प्रोविजन प्रिविलेज आपको मिलता है आपके सिस्टम को। तो सपोज इफ यू आर टाइपिंग BCA, now we just discuss the functioning of input and output device. We are using input device to type this character BCA. तो इनपुट डिवाइस को क्या मिला, सबसे पहले BCA कैरेक्टर मिला, जैसे आपने दिया उसी तरह से। इनपुट डिवाइस क्या करेगा, इनकोडिंग कैसे करेगा, इनकोडेड। तो इनकोडिंग पार्ट आप देखिए, इनकोडिंग कैसे करेगा, इनकोड BCA तीनों को इनकोड करेगा। हाँ हाँ, जोन बिट आपका क्लासरूम सेम ही है ना। एरे पढ़िएगा, आगे जब एरे पढ़िएगा तो और क्लियर समझ में आएगा। एरे बताया था ना एक बार क्लास में। एरे क्यों यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं कि 2 वैल्यू 3 वैल्यू 5 वैल्यू 10 वैल्यू तक कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना आसान होता है। जैसे आप जब लेवल बढ़ता है 100 2000 10,000 1 लाख, तो आप कंपैरिजन कितना करिएगा आप, क्योंकि ये 10 लाख आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो ये 1000 10,000 जो वेरिएबल आप लेंगे, उससे अच्छा है कि एक एरे लेंगे, क्योंकि सारे वैल्यू सिमिलर हैं। यू ऑल आर फ्रॉम सिमिलर बैच, तो आप सारे एक कोर्स के हैं। तो एक कोर्स को एक क्लास में बैठा दिए और इस क्लास को आप एरे के थ्रू मेंटेन करें या क्लास के थ्रू मेंटेन करें, स्ट्रक्चर के थ्रू मेंटेन करें, क्योंकि स्ट्रक्चर तो है ही। ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स हैज देयर ओन रिकॉर्ड्स, उनका अपना नाम है, कोर्स है, यूनिवर्सिटी जिससे वो इनरोल्ड हुए हैं उसका आगे यूनिवर्सिटी रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर सब मिलेगा, ठीक है ना। योर फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, एवरीथिंग इज यूनिक, ठीक है ना। तो यूनिक है, लेकिन हो सकता है कि किसी का नाम सेम हो जाए, इसलिए नाम को हम प्राइमरी नहीं बना सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी क्या करेगा, यूनिवर्सिटी आपके रजिस्ट्रेशन नंबर को यूनिक बनाएगा, कॉलेज आपके आईडी को यूनिक बना देगा। यानी आपको जो आईडी दिया गया कॉलेज आईडी वो यूनिफॉर्म होगा, यूनिवर्सिटी जो रजिस्ट्रेशन नंबर देगी वो यूनिफॉर्म होगा, बाकी नाम सेम हो सकता है किसी का, ठीक है ना। एक नाम का शिवम कुमार 5-10 हो सकते हैं एक बैच में, लेकिन शिवम कुमार जो पांचों होंगे वो पांचों का यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन डिफरेंट होगा, कॉलेज आईडी डिफरेंट होगा। यानी कॉलेज आईडी इज द यूनिफॉर्म की जनरेटेड बाय द कॉलेज फॉर एक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इन फ्यूचर एनी टाइप्स ऑफ अगर कोई इंफॉर्मेशन आपसे के थ्रू आपके लिए कोई मांगेगा तो रिट्रीवल उसी आईडी से होगा। यूनिवर्सिटी से अगर किसी तरह का इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा तो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू आपका यूनिवर्सिटी जो है आपके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। क्लियर है ना। तो दैट इज द नीड ऑफ तो BCA। नाउ हाउ द इनकोडिंग, अगर आपका जो कंप्यूटर है वो ASCII 7 पैटर्न पर वर्क कर रहा है तो B का इनकोडिंग कैसे होगा। तो B का इनकोडिंग करने के लिए अगेन ये जोन बिट और डिजिट बिट, ये जोन बिट और डिजिट बिट
हर कैरेक्टर के लिए आपका इंटरनल प्रोसेसिंग करेगा। तो बी का जोन बिट, सबसे पहले जोन बिट क्या है, बी का जोन बिट, बी आपका जो A2O कैरेक्टर ग्रुप में आता है, तो इसका जोन बिट 100 फिक्स है। सी भी आता है उसी ग्रुप में, ए भी उसी ग्रुप में आता है, तो ये 100 तो फिक्स हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब आपको डिजिट बिट सोचना है, तो डिजिट बिट चूंकि कैरेक्टर ग्रुप 100 है, तो इसी के अकॉर्डिंगली डिजिट बिट जनरेट होगा। तो डिजिट बिट क्या है, 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंस ऑफ 1 to 15। नाउ बी का सीक्वेंस नंबर कितना है ये आपको पता है, ए के बाद बी आता है तो 2 नंबर पर है, तो 2 का 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंस लिखना है, तो 8421 लगा देंगे। 8421 पैटर्न आप अगर लगाते हैं 8421, तो 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 का मतलब है कि 2 को ऑन करना, तो 2 को केवल ऑन करेंगे, बाकी को ऑफ कर देंगे। समझ में आ रही बात। कन्वर्जन भी बाइनरी नहीं करना, डायरेक्ट आप 8421 पैटर्न लगा सकते हैं, क्योंकि 4 बिट में मैक्सिमम आपका यहां तक जाएगा। 4 बिट इसलिए क्योंकि 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, तो ये 4 बिट में मैक्सिमम 8421, यानी एक्युमुलेट करिएगा तो 15 तक का कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू को आप यहां से जनरेट बाइनरी में कर सकते हैं, केवल उस पर्टिकुलर डिजिट को ऑन करना होगा। अब 0 है तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, 1 है तो 1 को ऑन करेंगे, 2 है तो 2 को ऑन करेंगे, 3 है तो एक्युमुलेशन शुरू कर देंगे। 3 के लिए 2 डिजिट को एक्युमुलेट करना होगा, 2 और 1 को, तो 2 और 1 को ऑन करेंगे। 4 के लिए केवल एक डिजिट 4 है तो 4 को ऑन करेंगे, बाकी को। 5 के लिए 4 और 1 को लेंगे। 7 के लिए 4, 2 और 1 तीनों को लेना होगा। 8 के लिए 8 एक ही है, 9 के लिए 8 और 1 को लेना होगा। 10 के लिए 8 और 2 को लेना होगा। 11 के लिए 8, 2 और 1 को लेना होगा। 12 के लिए 8 और 4 को लेना होगा। 13 के लिए 8, 4 और 1 को लेना होगा। 14 के लिए 8, 4, 2 को लेना होगा। 15 के लिए 8, 4, 2, 1 तीन चारों को लेना होगा। इसका मतलब कि जिस तरह का नंबर आपको चाहिए उस तरह के नंबर के अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर डिजिट को ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि हर डिजिट एक्युमुलेट होकर एक फाइनल वैल्यू डेसिमल नंबर में जनरेट करता है। तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, बी का हो गया डिजिट बिट 001। क्यों, क्योंकि दूसरा नंबर सीक्वेंस में आ रहा है। सी कितने नंबर पर आ रहा है, 3 नंबर पर आ रहा है, तो 3 नंबर के लिए हमारे पास है कि 2 और 1 को ऑन करना होगा, बाकी को ऑफ करेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो यहाँ पर लिख देंगे 0011। क्लियर है। ए आपका 1 नंबर पर आ रहा है, 1 के लिए क्या है 1, तो सीक्वेंस 1 है, तो 1 के लिए क्या होगा, केवल 1 को ऑन करेंगे, बाकी को ऑफ कर देंगे। क्लियर है। तो आपका इसका हो गया 0001। तो ये तो इनकोड हो गया। ये डेटा आपके कंप्यूटर को चाहिए, ठीक है ना। कंप्यूटर नीड्स इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1, यानी आपका इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को अब चला गया 01 में। ये जो 3 स्टेप हम लोग देखे, एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन रीडेबल डेटा, encoding of that data in a specific coding pattern by using a specific coding pattern, and then uploaded the information instruction in the form of 0 on to the interface, from where your CPU collect that instructions। वहां से instructions collect करेगा CPU, क्योंकि CPU डायरेक्ट आपके इनपुट डिवाइस से जुड़ा नहीं है, आपका आउटपुट डिवाइस से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है। ये पेरिफेरल के CPU और इस पेरिफेरल के बीच में देयर इज ए कम्युनिकेशन चैनल known as input output interface। So every information is uploaded on interface and downloaded by the particular CPU or output device। input device से upload कर रहे हैं output device पर, उसको download करके, उसको download in the sense कि वहां से डेटा कलेक्ट हो रहा है। कलेक्ट हो, जब भी डेटा होगा वो 01 के फॉर्म में होगा। नाउ अब आपको क्या है, ये तो हो गया आपका कंप्यूटर इनसाइड ऑपरेशन के लिए, लेकिन अब आउटपुट डिवाइस यानी कि ऑन output channel you want to see, on output channel you want to see the decoded form of this information। तो इस इंफॉर्मेशन का डिकोडिंग फिर कैसे होगा, तो डिकोडिंग करने के लिए आपका पहले सबसे पहले क्या होगा, आपके क्लासरूम में से हमारा कितना रोल नंबर 42, 39 रोल नंबर या 42 रोल नंबर के स्टूडेंट का को कोई बाहर में अगर कोई सर्च कर रहा है या जानकारी लेना चाह रहा है या मिलना चाह रहा है, तो सबसे पहले उसको कहाँ आना होगा, नीचे से कहाँ बताया जाएगा, BSc IT 21-24 बैच का स्टूडेंट है, 39 रोल नंबर है उसका, उससे मिलना है। सपोज दिस इज द क्वेरी जनरेटेड इन द कॉलेज प्रिंसेस। तो आपको सबसे पहले क्या बताया जाएगा कि BSc IT का क्लासरूम 1B में चल रहा है,
तो 1B इज योर जोन बिट, यानी कि इस 1B में ये सारे रोल नंबर 1 से लेकर 78 79 सारे स्टूडेंट इसी क्लासरूम में हैं। तो आपको अगर 1 से 78 BSc IT 21 24 बैच का अगर देखना है तो यू हैव टू अप्रोच दिस पर्टिकुलर classroom. So your 1B is what? 1B is your zone bit and you are the data here. तो digit bit यहाँ पर हर स्टूडेंट का रोल नंबर उसका digit bit है, जो सीक्वेंस उसको दिया गया है उस कोर्स में जो अटेंडेंस शीट बना उसमें एक रोल नंबर अलॉट कर दिया गया, तो वो रोल नंबर क्या है, उसका एक्चुअल डिजिट बिट है। तो सबसे पहले इस 1B तक आएगा, फिर 1B में आने के बाद पूछेगा इसमें रोल नंबर 39 किसका है, बाहर कोई मिलने आए तो 39 यहाँ से बाहर जाके उनसे मिलेगा। इसका मतलब है कि जो जोन बिट है यानी 7 बिट में से पहला 3 बिट ये जनरेट करेगा, ये ऑर्गेनाइज, ये आपका जो एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करेगा कि आपका वो जो प्रेस किया हुआ कैरेक्टर है वो किस कैरेक्टर ग्रुप का है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला 3 बिट क्या है 100, ये किस कैरेक्टर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिकोडिंग के समय सबसे पहले क्या होगा, जोन बिट तय होगा, यानी A to O कैरेक्टर ग्रुप का। ये पहला चीज क्लियर हो गया, यानी जो पहला कैरेक्टर आपने प्रेस किया जिसको आप देखना चाह रहे हैं वो किस कैरेक्टर ग्रुप का, A to O कैरेक्टर ग्रुप का है। उसके बाद नेक्स्ट जो 4 बिट है ये हाँ बोलो, अच्छा ठीक है, डेटा हमको बताइएगा। देखिए तो 100 है, बी का जोन बिट क्या है 100, तो 100 किस कैरेक्टर ग्रुप का है, A to 0 कैरेक्टर ग्रुप का है, A to O कैरेक्टर ग्रुप का है। इसके बाद जो नेक्स्ट का 4 बिट है वो क्या बता रहा है, डिजिट बिट, यानी उस कैरेक्टर ग्रुप का कौन सा रोल नंबर, यानी इस क्लासरूम का कौन सा रोल नंबर आप सर्च कर रहे हैं। तो 39, तो 39 का वैल्यू होगा। तो A to O कैरेक्टर ग्रुप में नेक्स्ट जो 4 बिट है वो उसका जो आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो इक्विवेलेंट टू डेसिमल कौन है, 0010 है। 0010 जो बाइनरी है वो इक्विवेलेंट टू डेसिमल क्या होगा, जैसे बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसी तरह से जो ऑन है उसको बता दीजिए, जो ऑन है उसको एक्युमुलेट करिए। तो यहाँ सिंगल 1 ऑन है, एक ही, यानी ये जो 1 जो ऑन है वो कौन है, वो 2 के लिए है, थर्ड प्लेस पर है तो 2 के लिए है। इसका मतलब है इस कैरेक्टर ग्रुप का दूसरा नंबर, क्योंकि 1 to 15 जनरेट हो रहा है सीक्वेंस 4 बिट का, तो वहां पर आपका जो है बी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 0010 इज द इक्विवेलेंट टू डेसिमल 2। इसका मतलब A to O कैरेक्टर ग्रुप का कौन सा नंबर, कैरेक्टर दूसरा नंबर। इसका मतलब कि सेकंड कैरेक्टर, इससे क्या पता चला कि बी जो है वो टाइप किया गया है पहला, तो डिकोड हो गया। ये आपका डिस्प्ले चैनल पर आ रहा है जो आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट जो है आपका अगेन जो 20 के बाद सी है, सी का भी कैरेक्टर ग्रुप आपका क्या है, यानी ये आपका जोन बिट है और ये आपका क्या है, डिजिट बिट। डिजिट बिट जिस सीक्वेंस का आपका कैरेक्टर है उसके हिसाब से ये डिजिट बिट के बेसिस पर उस कैरेक्टर ग्रुप का जो कैरेक्टर आपने टाइप किया वो पता चल गया। तो जोन बिट क्या बता रहा है, कैरेक्टर ग्रुप, और डिजिट बिट क्या बता रहा है, उस कैरेक्टर ग्रुप का कौन सा नंबर का कैरेक्टर। और A to O फिर अगेन यहाँ जोन बिट है, सेकंड कैरेक्टर आपने जो टाइप किया है वो क्या है, सी के लिए आपने वहां पर जो आस्की वैल्यू चेंज हुआ है वहां पर सी के लिए है 0011, यानी 8421 में 2 और 1 को ऑन किया गया है। तो 2 और 1 का मतलब क्या हुआ 3। इसका मतलब है कि इसका कौन सा नंबर कैरेक्टर, सी। और ये सी जो आप लिख रहे हैं ये सी एक्चुअली क्या है, डिजिट बिट। डिजिट बिट के बेसिस पर लिख रहे हैं क्योंकि डिजिट बिट जो है वो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाइनरी मतलब डेसिमल 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 4 बिट में आप लिख रहे हैं। तो उस 3 का मतलब हुआ कि A to O कैरेक्टर ग्रुप में तीसरा नंबर का कैरेक्टर, यानी ABC। इसका मतलब सी आपका मॉनिटर पर डिस्प्ले हुआ। नेक्स्ट आपका क्या है, A to O, अगेन A का भी कैरेक्टर ग्रुप A to O है और ये A to O आपका क्या बता रहा है, जोन बिट। और इस जोन बिट में आपका जो है कौन सा कैरेक्टर, तो अब यहाँ देखिए यहाँ पर 001 0001 का मतलब हुआ कि ये डेसिमल 1 का इक्विवेलेंट 4 बिट बाइनरी है। क्यों, क्योंकि 8421 में 1 को ऑन किए हैं बाकी को ऑफ रखे हैं, तो 1 के इक्विवेलेंट है, तो डेसिमल 1 के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब है कि आपका A to O कैरेक्टर ग्रुप में कौन सा नंबर का सीक्वेंस, एक नंबर का मतलब हो गया A।
इसका मतलब ए को टाइप किया गया है, तो ये ए एक्चुअली क्या है, डिजिट बिट, यानी जोन बिट से आपका करेक्टर ग्रुप पता चल रहा है, डिजिट बिट से आपका उस करेक्टर ग्रुप का जो करेक्टर है वो पता चल रहा है। यानी कि जोन बिट से आपका क्लासरूम आइडेंटिफाई हो रहा है और डिजिट बिट से यानी आपके रोल नंबर से इस क्लासरूम में स्पेसिफिक रोल नंबर को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। तो हर बार यही चीज हो रहा है, हम क्लासरूम तक पहुंच रहे हैं, क्लासरूम के अंदर का जो सीक्वेंस है उसको रिट्रीव कर रहे हैं, तो ये चीज हम लोग टाइप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको कहा जाए, सपोज इसको आप कोड करके बताइए, सपोज इफ यू आर यूजिंग कीबोर्ड एंड टाइप मार्क, MARK, तो व्हाट इज द इनकोडेड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 01 whenever ASCII 7 is used, यानी ASCII 7 बेस्ट आपका कोडिंग पैटर्न पर अगर सिस्टम काम कर रहा होगा तो ASCII 7 में इस मार्क का 01 कन्वर्जन क्या होगा, ठीक है ना, क्योंकि 01 कन्वर्जन आप कर लेंगे तो उसके बाद फिर डिकोड भी कर लेंगे, यानी आउटपुट डिवाइस पर वही दिखेगा जो इनकोड हुआ है। तो मार्क का में अब इसमें कुछ ऐसा कैरेक्टर है जो P2O कैरेक्टर ग्रुप का भी है, जैसे आप अल्फा न्यूमेरिक कभी कभी वैल्यू वेरिएबल लेते हैं A172, जैसे क्वार्टर नंबर या उसके लिए लेते हैं ना, तो वहां पर आपका न्यूमेरिक डिजिट यानी 0 to 9 भी यूज होगा, 0 to 9 कैरेक्टर ग्रुप का भी स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए 01 कन्वर्जन होगा। लेकिन अभी तो आपका केवल कैरेक्टर है, जिस सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा जोन बिट सबका, उसके बाद डिजिट बिट सोचेंगे। तो जोन बिट के लिए आप सबसे पहले देखेंगे कि A2O में है, P2Z में है या 0 to 9 में है। इसको फाइनल करके बताइए तो इसका क्या है, हम M का पूछेंगे, 7 बिट में पैटर्न क्या आ रहा है आपका, व्हाट इज द पैटर्न इन 7 बिट फॉर M, A के लिए क्या है, R के लिए क्या है और K के लिए क्या है, हो जाएगा ना, करिए पहले वाला ये लिख लिए ना। ये हम इसलिए बताए हैं कि ASCII 8 के लिए भी आपको कैरेक्टर ग्रुप अगर बता दिया जाए तो आप जोन बिट निकाल सकते हैं, ठीक है ना, डिजिट बिट के बेसिस पर जोन बिट। मार्क का करना है, यहाँ से आप ले सकते हैं असिस्टेंस। सबसे पहले A2O P2Z 0 to 9, तो 0 to 9 तो होगा नहीं, या तो A2O या P2Z होगा, तो वो अल्फाबेट के हिसाब से आप चेक कर लेंगे, P या उससे आगे का होगा तो P2Z है, और O A से O तक का होगा तो A2O होगा। M का जोन बिट क्या है, हाँ, तो A2O के बाद MNO होता है, यानी कि A2O कैरेक्टर ग्रुप में, तो जोन बिट इसका A2O है, जोन बिट A2O के बेसिस पर आपका जोन बिट फिक्स होगा। कैरेक्टर ग्रुप आपका जोन बिट के लिए एक कैरेक्टर ग्रुप भी डाल दीजिए यहाँ, तो कैरेक्टर ग्रुप इसका क्या है A2O, और इसका क्या है कैरेक्टर ग्रुप A का A2O, R का P2Z है, उसी के हिसाब से जोन बिट होगा, और K का KLMNO A2O, तो ये जो आपका होगा ये A2O कैरेक्टर ग्रुप के हिसाब से होगा। ठीक है, तो M आपने प्रेस किया है इनकोड 01 में, A2O कैरेक्टर ग्रुप, तो पहले जिसका जो है वो तो लिख सकते हैं 100, यहाँ भी 100 जोन बिट हो जाएगा। P2Z के लिए क्या है 101 101, और ये फिर आप डिजिट बिट आपको सीक्वेंस देखना है, तो A2O में 1 to 15 जाना है, और 101 में आपको 0 to 10 जाना है, तो सीक्वेंस P से लेकर Z तक जाएगा, P का सीक्वेंस 0 से स्टार्ट होगा, मतलब डिजिट बिट के लिए। आप डिजिट बिट को आपको आराम से कर सकते हैं। M का सीक्वेंस कितना है, MNO होता है ना,
तो 15 से बैक हो जाइए, 15, 14, 13, यानी m का जो है सीक्वेंस 13 है, तो 13 के लिए फिर वही यूज करिए 8, 4, 2, 1। 13 के लिए 8 और 4 तो 12 होगा, 2 को करेंगे 14 हो जाएगा, 2 नहीं यूज करना है, 1 को। इसका मतलब है कि 8 को, 4 को और 1 को ऑन करेंगे, इसको क्लियर है। इसका मतलब है कि इसका डिजिट बिट हो जाएगा 1101। व्हाट अबाउट ए का क्या होगा? ए का 1 से 15 है, तो 1 के लिए, तो 1 के लिए केवल ये ऑन होगा, तो 0, 0, 0। आर के लिए PQR, यानी PQR 3 नंबर है, लेकिन यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ गलती होने का संभावना है। यहाँ जो है 0 to 10 सीक्वेंस होता है, तो PQR 3 नंबर पर है, तो 0, 1, 2, तो 2 का, हाँ 2 का जो है बाइनरी, तो 2 को 1 करेंगे, इसको ऑफ कर देंगे, ये हो जाएगा 0, 0, 1, 0। और के जो है KLMNO 15, 14, 13, 12, 11, तो के का, हाँ के का सीक्वेंस 11 होगा। हाँ क्या बोले? 11, यानी कि 8 को ऑन करो, 2 को ऑन करो, 1 को ऑन करो, इसको ऑफ करो। समझ में आ रहा है कोडिंग कैसे कर रहे हैं? ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए, आप इसका कोड करके लाइएगा। इनकोड, हाँ इनकोड द फॉलोइंग words using ASCII 7 coding pattern, है ना। पहला है पिंक A172, कंप्यूट टर्म इंडेक्स, ठीक है ना। तो ये कुछ वर्ड है जिसको हम लोग कीबोर्ड से टाइप करेंगे, और ASCII 7 में अगर इसका इनकोडिंग होगा, तो इनकोडिंग 01 के फॉर्म में क्या होगा, जोन बिट क्या होगा, डिजिट बिट क्या होगा, ये आप कर लेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि इनकोडिंग डिकोडिंग कैसे होता है। लोअर केस के लिए, लोअर केस के लिए, अगर लोअर केस के लिए नहीं डालना है, लोअर के लिए बता रहे हैं, लोअर के लिए हम बताए ना, हाँ अगर सेंटेंस केस में लिखते हैं तो लोअर का A to Z का क्या है, 97 to 122, 97 to 122 के लिए ये जोन बिट क्या होगा ये बता देते हैं। डिजिट बिट जैसे वैसे ही होगा, क्योंकि A to O और P to Z होगा। तो अब उसके बाद आप निकाल लीजिए कि जोन बिट क्या होगा। समझ में आ रही बात? A to O के लिए आपका कैरेक्टर ग्रुप क्या होगा, वो चीज आप खुद से भी निकाल सकते हैं। A to O और P to Z, A to O जैसे कैपिटल A to O का है 1 to 15, उसी तरह से स्मॉल O का भी 1 to 15 होगा। P to Z के लिए 0 to 10 है, तो स्मॉल A to Z का भी 0 to 10 होगा। आप जोन बिट उसके बेसिस पर निकाल सकते हैं। ASCII वैल्यू वहां 97 दिया हुआ है, तो उसके बेसिस पर आपका A to O का जोन बिट क्या होगा, अभी हम नहीं निकाल रहे, वो आपके लिए छोड़ दिए। जो प्रॉब्लम दिए हैं उसमें कैपिटल लेटर है, इसलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप स्मॉल लेटर यूज करते हैं तो यू नीड अ जोन बिट, तो जोन बिट यू कैन इजीली फाइंड आउट एज लाइक, जैसे यहाँ हम लोग निकाले हैं कैपिटल लेटर के लिए, उसी तरह से निकाल लेंगे ना। नहीं निकलेगा तो फिर बताएंगे, ठीक है, ओके। इसका